हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल SK सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो वीडियो सीरीज़ है ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। मैथ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स त्रिभुज के लिए है और ये इसका पार्ट थर्ड है। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन एंड +1 से 4 तक क्वेश्चन थे 7.1 के, और जो सेकेंड पार्ट था वो 7.1 के 5th से लेकर 8 तक के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब जो ये वीडियो जो हम शुरू करें ये पार्ट थर्ड, वो 7.2 से कर रहे हैं। 7.2 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, पेपर में आने लायक है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, फिगर नहीं है और आपको बनाना है और क्वेश्चन में ही सब कुछ समझना है। कुछ ऐसा फिगर या गिवन नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इसमें फिगर नहीं है, मैंने बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन ट्रायंगल इन एन आइसोलेस ट्रायंगल ABC, कि ट्रायंगल ABC आइसोलेस है। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें बताया था कि आइसोलेस यानी समद्विबाहु क्या होते हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब AB AC के इक्वल है, शायद यहाँ पे गिवन में भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये O से मिल रहा है वो B और C को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स ऑफ क्या कर रहा है, देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे। इसका बाइसेक्टर और B का और C का दोनों का बाइसेक्टर समद्विभाजित किस पे जाके मिल रहा है? O पे मिल रहा है। ठीक है, यानी कि OB एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और OC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। वो मैंने स्टेटमेंट में लिखा, जो ये कहना चाह रहा था कि जो है एंगल B और C के बाइसेक्टर O पे मिलते हैं, यानी कि O पे मिले तो क्या बन गया? OB और ये OC। तो OB और OC एंगल जो है किसके हैं? B और C के बाइसेक्टर है। सो दैट क्या करना है बच्चों, उसके बाद लिखा भी है ज्वाइन AO को मिला दिया। पहला क्वेश्चन है कि सो दैट क्या करना है, प्रूफ करना है OB OC के इक्वल। दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो जैसे B और C बाइसेक्ट कर रहा है, AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AO जो A को कब बाइसेक्ट है? जब एंगल 3 और 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कॉन्ग्रुएंट है और डायरेक्ट ऐसा कोई चीज कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा? ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, क्योंकि ये चैप्टर ही ट्रायंगल्स पे और कॉन्ग्रुएंट पे है, तो जो भी सॉल्यूशंस होगा कॉन्ग्रुएंट करके CPSC लेना होगा। तो अगर ये ट्रायंगल उठाता हूं मैं बेसिकली बिना सोचे हुए, एक AO कॉमन है, लेकिन मेरे पास तीसरा नहीं है। तीसरा यहां से मिलेगा, ये हिंट मैंने आपको पहले भी कहा, इस वीडियो की स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूं इस सीरीज में कि गिवन मस्ट इंपोर्टेंट है आंसर के लिए। बिना गिवन के आप इस आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते। वो या तो डायरेक्ट देगा या फिर वो हिंट देगा। यहाँ पे वो चाहता तो एंगल B और C को भी दे सकता था, ऐसा कुछ नहीं करा। रीजन क्या था? उसने ये हिंट दिया कि एंगल B C के बराबर कर सकते हो, और ये बाइसेक्टर इसको इक्वल करने के लिए दिया हुआ था, वरना ये सोल्व हो ही नहीं पाता। 3 आपको दिया हुआ मिलेगा, अगर आप उसको ढूंढोगे ढंग से या उसको देखोगे कि एनालाइज करोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो 3 आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए 2 तो आपको क्लियर दिख रहा है, AB AC के इक्वल है, क्लियर। AO कॉमन है, लेकिन थर्ड पार्ट कहाँ है? तो थर्ड पार्ट इसके और इससे आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB AC के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा? AB AC के इक्वल गिवन है। तो मैंने क्या किया, अगर आप एक पल, मैं इसका ना रफ बना रहा हूँ यहाँ पे, इसी का एक ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को मैं एक रफ बना रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं बाद में मिटा दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि ये आपको फिगर डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा सर AB BC, यहाँ पे तो B कहीं है नहीं, ये मिला हुआ है। तो आप इसको एक बार ये इंटरलाइन भूल जाओ, AB ABC। तो AB किसके इक्वल है? AC का। तो क्या होगा? एंगल B इक्वल टू एंगल C, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड, यानी अगर ये साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो बराबर भुजा है उसके सामने वाले, सम्मुख का मतलब क्या था? सामने वाले कोण बराबर है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो गए। समझ आ गया? इसी का मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया, बीच का इंटर जो आपके जो ये लाइंस थे उनको मैंने मिटा दिया ताकि आप समझ पाओ कि कैसे इक्वल है। तो इसके सामने C, इसके सामने B, तो इस प्रकार से एंगल B और C के इक्वल हो गया। समझ आ गया? प्रॉपर्टी जरूरी है मेंशन करना, अगर नहीं करोगे तो टीचर्स नंबर नहीं देंगे। आपने लिखा है, सर को पता है, हमें पता है कि आपने क्यों लिखा है, बट हम आपसे रीजन चाहते हैं। बिना रीजन के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रीजन जरूरी है याद करना, कोई बड़ी चीज नहीं। आप लाइन याद करके देखो, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लाइन आप 2 बार याद तो करके देखो, आप चाहते ही नहीं करना तो फिर कैसे होगा? ये हो गया। अच्छा, फिर मैंने हाफ एंगल B हाफ एंगल C, सर कहीं तो दिया नहीं था हाफ एंगल B, भाई ये तो गिवन वही है ना। अच्छा बच्चों, हिंदी में मैंने यहाँ नहीं लिखा है ये वाला, अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं, OB और OC एंगल B और एंगल C को समद्विभाजित करें। यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा था, हिंदी में नहीं, तो ये एज इट इज लाइन कॉपी कर देना गिवन में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ठीक है,
तो हाफ एंगल भी हाफ एंगल सी, ऐसा क्यों किया? क्योंकि ओ बी इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसको, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ हाफ हो जाएगा। बाइसेक्टर है तो एंगल बी का क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, एंगल बी का हाफ एंगल सी का। हमें नीचे वाला कोई काम का नहीं, तो मैंने एंगल 1 2 ऊपर मेंशन कर दिया। फिर मैं बता रहा हूँ, एंगल 1 2 मेंशन कर रहे हो अगर आंसर में, तो गिवन में यानी फिगर में मेंशन होना बहुत जरूरी है। 90% बच्चे करते क्या है कि यहाँ तो लिख देते एंगल 1 2 एवरीथिंग मेंशन होता है, यहाँ भी सब मेंशन होता है पूरा, लेकिन उसके फिगर में नहीं होते। अब एंगल बी और सी कहीं लिखा हुआ है, हम आराम से ढूंढ पा रहे हैं एंगल बी और एंगल सी, अच्छा ये है, लेकिन अगर नाम ना दिया होता तो कहां से आप ढूंढोगे? समझ आ रहा है ना बात को? तो आपका 1 2 लिखना वेस्ट जाएगा अगर आपने मेंशन नहीं किया। अगर आपको 1 2 नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो, ए बी ओ इजकल टू ए सी ओ, बात एक ही है, ठीक है? या तो 1 2 में मार्क कर लो ताकि छोटा लिखने में, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, ए बी ओ और इसको ए सी ओ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया। अब देखो तीन चीज आपको आसानी से मिल गया 1 2 में, देखो 1 2 3 ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? या ऐसे आओ 1 2 3, तो या तो आप एक तरीके से घूमो, तो मैं इस तरीके से घूम रहा हूं, अगर आप आते तो ए ओ एंगल ए और ए बी बन जाता, ठीक है? बात वही बनता। तब इसकी प्रॉपर्टी आपको, ये क्राइटेरिया कैसे बनता है ये इजी समझ आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या लिया, ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन देखो यहाँ से कॉपी किया, एंगल 1 एंगल 2 के, क्योंकि गिवन से ही हमने सोल्व किया, एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट से आगे ओए ओए कॉमन हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ओए आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ओए आ रहा है, तो ओ ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। सो देखो तीन चीज हो गया, साइड एंगल साइड, तो एंड के बाद क्या लगाना है, कॉन्ग्रुएंट लगाना है, सेम ट्रायंगल, ये कॉपी करना है आपको, ठीक है? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाना है, सर्वांगसम का है, ठीक है? सर्वांगसम लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंबल्स है जैसे हुआ। और ये किसके साइन है बच्चों, ट्रायंगल के, और ये एंगल के साइन होती है, एल टाइप का जो आपको दिख रहा होता है, क्योंकि मैथ एक सिंबॉलिक सब्जेक्ट है, सिंबल पे ये काम करती है, ठीक है? तो ये हो गया। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ बेटा, साइड एंगल साइड से, ये कैसे आता है, क्राइटेरिया लिखना मस्ट इंपोर्टेंट है, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, आपके कट जाएंगे। तो साइड एंगल साइड, ये लिखते कहां से, जैसे आपने ये अरेंज किया है साइड एंगल जिस तरीके से उस, और ये कैसे अरेंज होता है, एक तरीके से चलो, आप चाहे इस साइड से घूमो या इस साइड से घूमो, अपने आप आपको साइड एंगल सब मिल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद दो पावर, आप मैक्सिमम टू चीज इक्वल कर सकते हो, एंड दिस इज नेम ऑफ पावर इज सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो सर्वांसम त्रिभुज की संगत भाग, भुजा नहीं लिखेंगे, संगत भाग, भाग में साइड और एंगल, पार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, साइड भी आएगा और एंगल भी। अगर मैंने साइड लिख दिया तो इसका मतलब एंगल आप नहीं कहना चाह रहे हो, समझ आ रहा है ना? पार्ट मीन्स ऑफ भाग हो गया, मैंने उसमें आपको फर्स्ट वीडियो में करवाया होगा इसका फर्स्ट पार्ट में, ठीक है? ये हो गया सीपीसीटी। अच्छा, मुझे ये पता था कि ओए इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कब होगा, जब 3 और 4 के इक्वल होगा। 3 और 4 के हो गया तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो कॉपी कर दो, बात एक ही। अगर ये नहीं भी करते तो यहाँ सेकंड डाल दो तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों? बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फिगर मेंशन है, और इस फिगर में दो, मैं इसके बारे में बताना जरूर चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि इसमें कहाँ क्या है। देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब समधि, लंब का मतलब कि एडी लंब बीसी पे है हिंदी में, और इंग्लिश में हम बात करें तो एडी परपेंडिकुलर बीसी मीन्स ऑफ दैट कि 90 डिग्री है। क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। लेकिन अगर उसके साथ ये चीज आ जाए कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, तब जाकर आप ये लिखोगे कि ये लाइन लंब तो है 90 डिग्री और ये इसके इक्वल है। ये कब होता है, शब्द ध्यान से समझिए, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर हिंदी में। तो परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री होता है, कभी भी 90 डिग्री का मतलब नहीं बाइसेक्टर हो जाएगा, उसमें मेंशन होगा कि वो बाइसेक्टर भी है, यानी कि जो लंब है, जो वो लाइन आके किसी इस पे आके मिल रहा है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल आकर, तो ये बेस होता है। तो बेस क्या होता है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देना, दैट इज नोन एज बाइसेक्टर। हिंदी में हम बात करें तो लंब का मतलब क्या हो जाता है, 90 डिग्री। जैसे एक हाइट है, चेयर है, जैसे चेयर्स हैं, टेबल है, तो 90 डिग्री पे उनके पोल्स होते हैं जो धरती पे आके, उसका मतलब वो लंब है, यानी कि वो परपेंडिकुलर है। पर अगर बाइसेक्टर लिखा होगा तब इसका मतलब होगा बीडी सीडी के इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। फिर से मेरी बात समझिए, परपेंडिकुलर का मतलब बाइसेक्टर नहीं होता है। बाइसेक्टर जब होगा, यानी वो लाइन जब इक्वल होगा जब वो मेंशन होगा। कुछ क्वेश्चन आएगा आगे चलिएगा जहां पे लिखा होगा परपेंडिकुलर बट नॉट मेंशन बाइसेक्टर, हिंदी में लिखा होगा कि लंब है पर समद्विभाजक नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों, समद्विभाजक का मतलब जब होगा, जब वो लिखा होगा तब वो उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नहीं होगा तो मेंशन मत करना। तो इसमें लिखा हुआ आता कि एडी परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर बीसी, यानी कि एडी बीसी पे आता है, परपेंडिकुलर भी है और उसको बाइसेक्टर कर रहा है। अगर चाहो तो आप फिगर में ये मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों, यानी बीडी सीडी के इक्वल है।
शो दैट क्या करना है, शो दैट करना है कि ट्रायंगल एबीसी में एबी एसी का इक्वल है। अच्छा एक और चीज, मैं ये ना लिखकर मैं पता क्या लिख देता, अगर मैं ये लिख दूं कि शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, तो क्या मतलब गलत होता? अगर ये आता शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज समद्विभाजक, समद्विबाहु त्रिभुज, तो भी मतलब यही है। समद्विबाहु का मीनिंग पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर आपके टीचर्स या एग्जामिनर्स ये करे आपके साथ चेंज, क्या कर सकते हैं, ये ना लिखकर वो लिख देगा ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब गलत नहीं है। समद्विबाहु कब होगा, जब उसके दो साइड इक्वल कर दोगे, यानी आप एसी एबी को एसी के इक्वल कर लो। समझ आ रहा है? ये छोटा सा चेंज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब देखो ट्रायंगल ढूंढो, ये ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें और इसमें क्या ये तीन चीज है इसके अंदर, देखो मेरे को तीन चीज दिख रहा है, 1 2 3 हो गया। गिवन दे फिगर बना लो, देखो प्लान सीधा ये मत करो, उसमें ढूंढो कि आपके पास तीन चीज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में तो उसको पहले कैसे शो करना है, समझ आ रहा है? बच्चे बैठते ही सीधा लगना शुरू और बाद में आता अरे यार इसमें तो दो ही था, तीसरा तो मुझे क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी के बेस पे। दिया तो डायरेक्ट नहीं है, फिर वो काटना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक आप, जैसे मैंने पहले शो किया एंगल 1 2 लास्ट क्वेश्चन में, तो पहले मेरे को पता था कि मेरे पास दो है, तीसरा नहीं है। तीसरा गिवन से हिंट दिया हुआ, उससे निकाल के पहले रखना पड़ेगा। भाई कोई चीज आप बनाते हो, जैसे खाना वाना बनाते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट भाई सब्जी उब्जी काट उठ के धो धा के सब कुछ रेडी रखते हैं, राइट? तो ऐसे ये क्या है, तो ये बनाने, ये पका रहे हैं हम, पकाने से पहले रॉ मटेरियल चाहिए कि आपके पास गिवन में है सब कुछ, फिर आप गिवन सब कुछ है तो बस पुट करना सीखो। समझ आ रहे हैं? तो इसमें मेरे को क्या लगा, पहले मैंने करने से पहले देखा 1 2 3, तीन ही चाहिए, पूरा है, तीन होगा मैं सीपीसीटी ले लूंगा, तो मुझे इजी पढ़ाई है। तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी में बी डी इक्वल टू सी डी, मैं ऐसे जा रहा हूं या इस तरीके से जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी डी सी डी के इक्वल गिवन, उसके बाद एंगल ए डी बी और ए डी सी 90 डिग्री। अच्छा कहोगे सर इस साइड उस साइड तो है नहीं, भैया परपेंडिकुलर होता है तो दोनों तरफ ही होता है, ठीक है? अगर आपको याद हो, अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर लगा लो, वैसे भी आ जाएगा, पर परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ ही 90 90 बनेगा ना, वो यानी कि उस हिस्से को 90 90 में कन्वर्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट, ठीक है? तो दोनों तरफ हो जाता है, ठीक है? अगर एक साइड है तो दूसरा करने की जरूरत नहीं हो, क्लियर है कि वो भी 90 होगा। और एडी एडी दोनों में क्या है, कॉमन है। हिंदी वाले बच्चे अगर कॉमन, देखो हिंदी मीडियम में कुछ सर आप गिवन लिख रहे हो, यहाँ दिया लिख दूं, या दिया की जगह मैंने गिवन लिख दिया, कुछ नहीं बेटा। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और उसे हिंदी की प्रॉपर्टी नहीं पता, और इंग्लिश में भी आता, आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले। जैसे आप हिंदी मीडियम में सर गिवन लिख दिया, दिया लिखे, जरूरी है क्या? नहीं, मस्ट नॉट इंपॉर्टेंट। याद करना नहीं, या प्रमाण, कुछ भी नहीं, जैसे लिखा हो आप इंग्लिश में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? मैथ का कोई लैंग्वेज है ही नहीं, आप जोन से में लिखोगे सब चलेगा, बस समझ आना चाहिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, ध्यान दे, कैसे हुआ, साइड एंगल साइड। अच्छा एक और बात, मैं पिछले वाले वीडियो में यही बात कह रहा था कि 90 डिग्री देखते ही बच्चे जिनको पता नहीं होता है, बस उनको इतना बता दिया जाता है कि RHS मीन्स 90 डिग्री एंगल होता है, फट से उन्होंने कुछ नहीं देखना और सीधा वो RHS लिख देंगे, और यहाँ ये प्रॉपर्टी गलत होगा। देखिए RHS मैंने आपको पहले भी पिछले भी वीडियो में यही बता रहा था, RHS का मतलब क्या होता है, एक ये ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये RHS है। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन देखोगे, R4 क्या हो गया 90 डिग्री, H4 हाइपोटेन्यूस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? तो विकर्ण होना चाहिए आपका इसके बाद, ठीक है? और तीसरा क्या S है, S4 क्या होगा, साइड होगा। पर आप यहां देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, साइड है, BDCD, ठीक है, एक साइड हो गया 90 डिग्री, ये दो आ गया R है, पर हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल में साइड दूसरा दे रखा है, तो गलत हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ही आना चाहिए। अच्छा आएगा जब RHS का तो मैं करवा दूंगा। तो पहले हम 90 डिग्री रखेंगे, फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूस रखेंगे, फिर कोई साइड रखेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे और वहां पे RHS लिखेंगे। यहाँ पे RHS इसलिए नहीं है क्योंकि आप RHS को राइट हैंड साइड तो एक तो भूल जाओ, और दूसरी बात ये है कि RH में 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस समझ आ रहा है बच्चों, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, 90 के सामने वाला। जैसे ये अगर इसी के अंदर AB AC के इक्वल होता तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते, RHS का, क्योंकि एक ये हो गया, फिर हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड ले लेते, ठीक है बच्चों? सो क्लियर, यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब नहीं RHS होता है, 90 तब RHS बनेगा जब उसके आपको ये प्रॉपर्टी फुल करेगा, सिर्फ 90 से नहीं बनेगा। हो गया साइड एंगल साइड, और जैसे ही हुआ तो AB को AC के इक्वल हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया CPCT के। कैसे, CPCT पावर, ये पावर जनरेट जब होता है जब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है बच्चों? सो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक साथ इसलिए किया क्योंकि 3 और 4 जो है सिमिलर है, इसमें एक जो है
साइड और जो एल्टीट्यूड होता है जैसे शीर्षलंब बोलते हैं हिंदी में, उसमें चेंज कर दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इन दोनों में है ही नहीं। इसके आंसर चेक करोगे तो देखो ये दोनों चीज़ सेम है, सिर्फ ए बी ए सी था, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे CP/CT क्या है, ये वाला, तो ये दोनों अपनी जगह बदल दिया, ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल है ABC, उसमें जो है आइसोसेलेस बोला है। आइसोसेलेस क्या होता है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि AB AC के इक्वल है। गिवन था ही, मेंशन था आइसोसेलेस, यानी AB AC के इक्वल हो गया। और देखो अब की बार है ना, BE जो है, ध्यान देना, BE और CF जो है ना एल्टीट्यूड है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, शीर्षलंब बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ एल्टीट्यूड्स हैं, यानी कि शीर्षलंब बोलते हैं, यानी ये हाइट बन जाता है इसके अंदर, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है ओनली, यानी शीर्षलंब है, लंब है इस पे, इसके अंदर बाइसेक्टर या समद्विभाजक या समद्विभाजक नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का इसका मेंशन है। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा वहाँ लिखा हुआ आता है अगर वो बाइसेक्टर है तो, अगर समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज हो गया, यानी कि BE किस पे, AC पे, और CF किस पे है, AB पे, दिख रहा है ना 90 डिग्री। तो ये वाला लाइन किस पे जा रहा है, ये साइन लगाओ, और जिसके ऊपर है उसका नाम बाद में लिख दो, ये वाला किस पे गया, इस पे गया। ठीक है, अच्छा, शो दैट क्या करना है इसमें, इसमें बोला कि शीर्षलंब इक्वल है। शीर्षलंब क्या होता है बच्चों, ये है शीर्षलंब। एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड क्या है, BE और CF, तो हम समझ गए कि गिवन में क्या शो दैट क्या करना है, BE इक्वल टू CF करना है। देखिए कैसे किया मैंने, लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ABE और ACF, उसमें तीन चीजें ढूंढो। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से देखो, ABE और ACF, 1 2, और जब इधर आएंगे तो 90 डिग्री। अगर मैं आपको एक इसका रफ बनाऊं तो इस तरीके से बनाता हूं, एक साइड बनाता हूं, सिर्फ 90 डिग्री है, यहाँ पे लिया ABC और यहाँ पे क्या लिया E। देखो साइड, एंगल और एंगल, तीन चीज हो गया, तो AB AC के इक्वल हो गया, गिवन है। अच्छा, एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ABE और AFC के अंदर, दोनों के ACF दोनों के अंदर एंगल AA आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन बोलते हैं बच्चों। और जब ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि AEB और AFC 90 डिग्री हो गया। तीन चीज हो गया, एक गिवन था, दूसरा कॉमन था, और तीसरा भी गिवन था, 90 डिग्री था, यानी इसमें सब कुछ बना है। इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ क्या किया, प्लेस किया है, रखा है आपने सेटअप के साथ। अब मैंने आपको एक इसका ट्रायंगल बनाया कि कैसे चलेंगे, ऐसे चलोगे तो क्या आएगा, साइड एंगल एंगल आ रहा है, या ऐसे चलते तो एंगल एंगल साइड आता है। ठीक है, तो जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो AB इक्वल टू AC, एंगल AA कॉमन, और AEB और AFC 90 डिग्री। सो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट का साइन आ गया। कैसे हुआ, साइड एंगल एंगल, RHS मत करना क्योंकि आपको पता है RHS की प्रॉपर्टी है नहीं यहाँ पे, साइड एंगल एंगल, और जैसे हुआ जो निकालना था वो हमने CP/CT कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट कर दिया, इसका बोला कि आइसोसेलेस नहीं है, बल्कि इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि BE/CF के इक्वल है, ये वाला एल्टीट्यूड शीर्षलंब इक्वल है, परपेंडिकुलर सेम है। शो दैट करना है, तो यही जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था वो सेम है, डिट्टो कॉपी है, और हमें इसके बाद AB AC के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। डिट्टो कॉपी है, सिर्फ एक छोटा सा ये वाला जो गिवन था वो शो दैट में चला जाता है, जो शो दैट किया था हमने वो गिवन में चला गया, इतना फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना, उसमें क्या था कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी BE/CF के इक्वल है। शो दैट कि अगर एल्टीट्यूड के बाद कि एंगल ABE और ACF आर कॉन्ग्रुएंट एंड AB इक्वल टू AC, तो हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल उठाएंगे AB और ACF। स्टार्ट करते हैं, अगर आप चलोगे देखो, अब इधर से चलते हैं हम, BE एंगल और 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री और एंगल, BE इक्वल टू CF गिवन, BEA या AEB और AFC 90 डिग्री, ये देखो डिट्टो कॉपी आया। और तीसरा एंगल ए कॉमन हो गया। ठीक है, जैसे ही कॉमन हो गया तो क्या आपका कौन सा है, साइड एंगल एंगल से, और जो निकालना था उसको हमने AB को AC के क्या कर दिया, CP/CT कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th था। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका फिगर मेंशन था, फिगर ये मैंने जो डॉट डॉट से लिए कंस्ट्रक्शन में लिया है, इसके दो तरीके थे सॉल्व करने का। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल है इसलिए मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट तरीके से किया, वरना अगर आप ये ध्यान दो, ये इसके तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया फर्स्ट, अपोजिट साइड इक्वल ऑफ अपोजिट एंगल, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ये एंगल इसके इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल ऑफ अपोजिट एंगल क्योंकि साइड इक्वल है, और फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते, इमर्ज करते आपका आंसर आ जाता है ये वाला। ठीक है,
पर मेरे को लगा कि उससे बेस्ट है कि आपको ट्राइंगल वाला है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से सॉल्व कर। दोनों तरीके आप कर सकते हो, ठीक है। क्या गिवन है देख लो, सिंगल ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है। शो दैट करना है कि ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा ज्वाइन ए डी, ठीक है। अब ए डी किया तो आपका ट्राइंगल बन गया ये वाला, ठीक है। ए बी डी और ए सी डी, उसमें तीन चीजें ढूंढो, एक दो और ए डी कॉमन हो जाएगा, तो ए बी ए सी के इक्वल, बी डी सी डी के इक्वल और ए डी क्या हो गया, कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया बच्चों, अब देखो यहाँ पे साइड साइड साइड, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये साइड साइड ये एंगल कहाँ से आता है। मैंने बार बार कहा बच्चों कि आप जब इसमें देखोगे, इसको देखकर हमें क्राइटेरिया चूज करना होता है। तीनों साइड है तो यहाँ पे साइड साइड हो गया, जैसे ही हो गया ये एंगल दोनों इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो ए बी डी ए सी डी के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, सी पी सी टी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये एक ऑप्शन था, अगर आप कहोगे तो मैं दूसरा भी करवा देता हूँ, पर वो बेस्ट नहीं है, ये ठीक है मेरे हिसाब से, यही ठीक रहने दो, फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगा और करना कोई एक ही है। पता लगा मैंने आपको कहीं कंफ्यूज नहीं किया, दिस इज द बेस्ट तरीका, उससे बेटर है। क्योंकि एंगल में लेते समय अगर कहीं आपने एंगल का डायरेक्शन बदल दिया, राइट एल एच एस और आर एच एस को उल्टा कर दिया, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सारा गड़बड़। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू मी, और क्योंकि ये कुछ ट्रिक बेस्ड है और अच्छा क्वेश्चन है ये कुल मिला के, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। मे भी चांसेस हो कि आपके एग्जाम या टेस्ट जो टीचर्स लेते हैं उसमें ये एक्सरसाइज है, तो इसमें ये क्वेश्चन देने के चांसेस होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बच्चों कि ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन था, और ए डी ए बी के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, दो चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ कहा उसने करने के लिए कि एंगल बी सी डी या एंगल सी इज 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री या राइट एंगल करना है, ठीक है बच्चों। देखिए स्टार्टिंग गिवन से करेंगे, ए बी ए सी के इक्वल है फर्स्ट और ए डी ए बी के इक्वल है सेकंड, गिवन है। अगर आप इन दोनों को देखो, फिगर में मेंशन भी है, तीनों का सिंगल सिंगल, यानी तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हम इसे करें भी तो ए बी ए सी का और ए डी ए बी का, यानी इससे क्या हो गया, तीनों साइड यानी तीनों ए बी ए सी और ए डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल है तो आंसर होना आसान है। अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल बच्चों, इन ट्रायंगल जो है ए बी सी में, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो ए बी के सामने क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 सॉरी ए बी ए सी के, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके ये क्यों हो गया, रीजन लिखना है, बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस ट्रायंगल में आओ, क्योंकि इस ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल था, तो एंगल 1 2 के इक्वल कर दिया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब आप ऐड करो तो 2 3 या तो उस साइड ले लो 2 को या इस साइड ले लो, 2 और 3 एक ही साइड आना चाहिए, क्योंकि जब हम इमर्ज करेंगे और वो उनका अगर साइड बदल गया, लेफ्ट साइड राइट साइड अगर हो गया, तो फिर ऐड ही नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है। तो 2 को या तो लेफ्ट साइड में लिखो या राइट साइड में लिखो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज समझ आना, ये वाला फिगर के अंदर, ठीक है। तो दूसरा देखो हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी किसके इक्वल है बच्चों, ए डी के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एंगल 4, क्योंकि मुझे 3 इस साइड लेना, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। इक्वेशन सेकंड, और देखो मैंने यहाँ पे ये डॉट डॉट ये जो लगाया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, ये वाला लाइन आपका कॉपी करना है, ठीक है बच्चों। ये मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा था, काफी बड़ा ब्लैक बोर्ड पे गचमच हो जाता, तो ये वाला जो है कॉपी कर लीजिएगा इसके ऊपर। वही चीज है कि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड, बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ो, एंगल 1 इस साइड में और लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल 4, राइट साइड में क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और 2 और 3 मिलकर क्या हो गया, बी सी डी हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये 2 हो गया, अगर इस फिर ये लाइन भूल जाना इस चीज को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ ये समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं ये जोड़ दूंगा तो इधर 3 एंगल हो जाएगा, और ये तीनों का वैल्यू कितना होता है, 180, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि बोथ साइड में क्या एंगल बी सी डी ऐड किया, देखो इधर भी ऐड हुआ और इधर भी, ऑलरेडी ये बी सी डी था ही, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी और बी सी डी दोनों तरफ ऐड किया, बी सी डी, एक बी सी डी ऑलरेडी था और एक बी सी डी और ऐड हो गया, तो एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, तीनों एंगल मिलकर क्या बनाएगा, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी 180। सर ये तीनों 180 आया कहाँ से,
तो 180 कैसे है बच्चों, बी सी डी तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। आपको पता है ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों कोनों का, चाहे वो छोटा ट्रायंगल हो बड़ा हो, कितना भी साइज का उसे मैटर नहीं करता, अगर वो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये छोटा सा ट्रायंगल भी अगर मान करते हैं हम, ये ट्रायंगल भी, तो इसका भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये 180 कहाँ है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। और बी सी डी 2 बी सी डी 2 से डिवाइड करना इधर आके 90, सो बी सी डी इज 90 और आपका आंसर यही था, बी सी डी इज 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, फिर से कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो एंगल 1 2 के इक्वल हो गया, ए डी ए सी के इक्वल है। ठीक है, यानी ए सी ए डी के, एंगल 4 एंगल 3। मैंने आपको इतना बताया कि ये दोनों एंगल राइट या लेफ्ट साइड में एक साइड होना चाहिए। पता लगा ये इधर है और ये उस साइड है तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने ध्यान दिया 2 इधर है तो मुझे 3 उस साइड लिखना, तो 4 इक्वल टू 3 कर दिया। ठीक है दोनों का ऐड किया, एंगल 1 प्लस 4 और एंगल 2 प्लस 3, 1 ऐड होगा नहीं 4 के साथ, तो 1 का वैल्यू क्या था, बी, मतलब 1 क्या है, एंगल बी, और डी क्या है, 4 क्या है, डी, और 2 और 3 मिल जाएगा, वो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी डी। फिर दोनों तरफ बी सी डी ऐड कर दिया, तो ये तीनों एंगल मिलकर 180 और ये 2 बी सी डी हो गया। एक बी सी डी ऑलरेडी यहाँ था ही। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 90। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 7 है, 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 में था कि एंगल ट्रायंगल एबीसी में ए राइट ट्रायंगल है और आइसोलेस यानी ए बी ए सी के इक्वल है, तो शो दैट या फाइंड आउट कि एंगल ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ए 90 डिग्री और हमें ए और सॉरी ए नहीं आना था बच्चा, यहाँ पे आएगा सी। सो एंगल बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत इजी है क्योंकि 90 है और ये गिवन है, तो इससे हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और अगर ए बी है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो एंगल बी और सी इक्वल हो गया। ठीक है, अब एंगल ए बी सी तीनों ले लो, ए बी सी 180 सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, ए की जगह पे 90, बी और सी इक्वल है बच्चों, ये देखो यहाँ बी और सी इक्वल हुआ, तो मैंने बी को 2 बार लिख दिया या सी को 2 बार, किसी एंगल को लिख दीजिए। तो 90 एंगल बी डबल, ये प्लस था इधर माइनस हो गया, एंगल बी क्या हो गया 90/2 यानी 45, तो बी का वैल्यू भी 45 और सी का भी वैल्यू 45, क्योंकि बी और सी इक्वल है। और बी सी ए तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 100, 45 45 90 एंड 90 180, यानी कि आपका आंसर सही है। तो एंगल बी और सी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 45 और 45। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम भी है एक्चुअली, आप देखोगे तो ये शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री, जब आप 9th 10th में जाओगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं समबाहु त्रिभुज, उसके ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं, पर कैसे होते हैं ये हमें पता है प्रॉपर्टी, तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो ये आप इस क्लास में पढ़ लीजिए और रेस्ट में आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख देना है, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल इज 60 डिग्री, की समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 का होता है। तो इक्विलेटरल है यानी कि ए बी किसके इक्वल है बच्चों, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल है। हमें शो करना एंगल ए बी सी, तीनों की वैल्यू 60-60 लानी, तीनों का ए बी सी 60-60 होना चाहिए। आसान है, इन ट्रायंगल ए बी सी में लिया, ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड क्या है आपस में इक्वल है, सो एंगल ए बी सी तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। जो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा वही चीजें ये रिपीट हो रहा है पिछले 3-4 क्वेश्चन से, तो इसको याद भी करना जरूरी है। बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं। अब आपको पता है तीनों एंगल को जोड़ दो, एंगल ए बी सी 180 होता है। ठीक है, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे ए और सी, मैंने तीनों, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल है, किसी एक एंगल को 3 बार लिख दो, चाहे बी 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 कर लो, सी 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 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और 180, क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है, तो 3 एंगल ए इक्वल टू 180, 3 से डिवाइड किया 180 को 60 डिग्री, एंगल ए अगर 60 आएगा देयर इज, तो बी और सी यानी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो में हमने पूरा 7.2 कंप्लीट कर लिए, 8 क्वेश्चन थे और ये वीडियो यहीं तक होगा। ठीक है ना, रेस्ट आपका जो 7.3 है उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 यानी वीडियो जो है सीरीज़ का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th होगा अपलोड, ये 3rd पार्ट है, तो 4th में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, और बाद बाकी का आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, रिविज़न करते रहिए, मस्त रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए बच्चों। जय हिंद।